एक वजीर आजम ने सियासी जरूरत के लिए साबिक आर्मी चीफ को ही कौम का बाप बना दिया। हम सिर्फ कायद आजम को कौम का बाप मानते आए हैं। ये शख्स एक नया बाप लेकर आ गया। अब कहता है मेरे पास इख्तियार नहीं था, खुद अपनी पार्टी को डिक्टेटर की तरह चलाता था। बाइख्तियार इतना था कि आर्मी चीफ को कौम का बाप डिक्लेयर कर दिया। बाइख्तियार ना होने का बयान मुज़हक़ाखेज़ है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा हमारा काम सियासी जमातों से बात करना नहीं, हमें किसी सियासी जमात से कोई इशू नहीं। सियासत सियासी जमातों का काम है, वो हल निकाल लेंगे। केपी का मसला सियासतदानों ने सियासी तौर पर ही हल करना होगा। कोई शख्स सियासत, इजहार राय इस मुल्क की सलामती और सालमियत से बढ़कर नहीं। इस वक्त के DGISI कहां हैं जिन्होंने इनको अपनी सियासत के लिए इस्तेमाल किया? खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के लिए साजगार सियासी माहौल फराहम किया जाता है। वहां सियासी, मुजरिमाना और दहशतगर्द अनासिर के दरमियान गठजोड़ है। अगर मिलिट्री ऑपरेशन नहीं करना तो क्या खवारिज के पैरों में बैठते हैं? DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने कहा, क्या खारजी नूरवली महसूद को सूबे का वजीर आला लगा दिया जाए? क्या मुल्ला हैबतुल्ला बताएगा 4 सदा में क्या होगा? ये लोग आज भी कहते हैं ऑपरेशन ना करो, बातचीत करो, काबुल से अमन की भीख मांगो। वजीर आला कहते हैं सूबे में ऑपरेशन नहीं होने देंगे। कोई पूछे इनको दहशतगर्दों से क्या मोहब्बत है? दहशतगर्दों ने हमारे सैकड़ों बच्चे शहीद कर दिए, उनका लहू किसके हाथ पर तलाश करें? तर्जुमान पाक अफवाद मिलिट्री ऑपरेशन की मुखालिफत करने वाले PTI रहनुमाओं की वीडियोज भी चलाई। आज दहशतगर्दों के खिलाफ खड़े ना हुए तो ये घरों, बाजारों और दफ्तरों में आकर बैठेंगे। यह इस्लाम से खारिज है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग फौज की नहीं, पूरी कौम की जंग है जो ताकत से जीती जाएगी। तर्जुमान अफवाज पाकिस्तान ने कहा, पाकिस्तान में दहशतगर्दी के तमाम बड़े वाकयात में अफगान शहरी मुलव्वस थे। पिछले साल दहशतगर्दी के 80% वाकयात खैबर पख्तूनख्वा में हुए। पंजाब, बलूचिस्तान में तमाम अफगान मुहाजिर कैंप खत्म किए। खैबर पख्तूनख्वा में 43 में से सिर्फ 5 कैंप खत्म किए गए। ये झूठा बयानिया बना रहे हैं। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा कह रहा है दहशतगर्दी अफगानिस्तान से बाकी ममालिक पे क्यों नहीं हो रही। अक़वाम मुत्तहिदा कह रही है 20 दहशतगर्द तंजीमें अफगानिस्तान में पनप रही हैं। पाक फौज से मुतालिक ड्रोन्स के इस्तेमाल का झूठा बयानिया बनाया जाता है। हम ड्रोन सिर्फ उस जगह इस्तेमाल करते हैं जहां आम शहरियों का नुकसान न हो, जबकि खवारिज ने क्वाडकॉप्टर पेट्रोलिंग बनाया हुआ है। खैबर पख्तूनख्वा में खवारिज ने 410 क्वाडकॉप्टर हमले किए। DGISPR की न्यूज कॉन्फ्रेंस, कहा दहशतगर्द मसाजिद, आम शहरियों के घरों को इस्तेमाल करते हैं। कोई कहता है कि बाढ़ लगी है तो खवारिज कैसे आ जाते हैं, तो बताना चाहता हूं सिर्फ 2025 में सरहद पर 71 दहशतगर्द मारे गए। गुज़िश्ता साल ऑपरेशन में 2597 दहशतगर्द हलाक हुए, 1235 शहादतें हुई। न्यूज कॉन्फ्रेंस में शोहदा ने पाकिस्तान को खराज अकीदत पेश किया गया। DGISPR और शुरा ने अपनी नशिस्तों से खड़े होकर शोहदाए पाकिस्तान को सलाम पेश किया। तालिबान के अजदाद बुत गिराने हिंदुस्तान जाते थे, अब जो कब्जा ग्रुप है ये तस्वीरें खिंचवाने वहां गए। खारिजियों के सरपरस्तों की औकात सबने देख ली। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान पर हमला किया तो उनका वजीर खारजा भारत में बैठा था। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कहना है तालिबान जर के गुलाम है। इन्होंने इस्लाम का लिबादा ओढ़ रखा है। इनका इस्लाम ये है कि हिंदुस्तानियों के कदमों में लेट जाए। अफगानिस्तान को मोदी की शक्ल में एक नया अवतार मिल गया है। अफगान तालिबान अब इसको पूजेंगे। भारतीय एंकर ने कहा भारत और अफगानिस्तान मिलकर पाकिस्तान पर हमला करेंगे तो आ जाएं, ये शौक भी पूरा कर लें। एंकर भी साथ आए तो हम उनको जवाब भी देंगे।
हिंदुस्तान के ऑपरेशन सिंदूर की कालक अभी तक उसके मुंह से नहीं जा रही। कुछ लोग ऑपरेशन सिंदूर को पाकिस्तान के अफगानिस्तान में किए गए ऑपरेशन से जोड़ रहे हैं। दोनों में कोई मुमासलत नहीं। डीजी आईएसपीआर ने कहा, इंडिया ने पाकिस्तानी शहरियों को निशाना बनाया। पाक फौज ने अफगान चेकपोस्टों और दहशतगर्दों के ठिकानों पर हमला किया। यह हक हिंदुस्तान को किसी ने नहीं दिया कि वो पाकिस्तान के किसी शहरी या इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाए। पाकिस्तान के हाथों मार्का हक में मार, ट्रंप की जानिब से टैरिफ यलगार, आलमी सतह पर भारत तन्हाई का शिकार। मोदी सरकार ने ट्रंप इंतजामिया को राम करने के लिए लाखों डॉलर के एवज लॉबिंग फर्म की खिदमत ली। नाराज ट्रंप को खुश करने के लिए सोशल मीडिया पर पोस्ट करवाई गई। भारतीय तज्जियाकार राहुल पारोलेकर कहते हैं, इल्मी और सिफारती सलाहियत के फुकदान से भारत को लाखों डॉलर का नुकसान हो रहा है। प्रोफेसर सुशांत सिंह ने लिखा, वजीर खारजा की ये हालत है कि वो खुद नायब सदर जेडी विंस और वजीर दिफा से मुलाकात नहीं कर सकते। भारत ने नफरत की भेंट चढ़ाया, पाकिस्तान ने गले लगाया। बांग्लादेशी फास्ट बॉलर मुस्तफिजुर रहमान को पाकिस्तान सुपर लीग का हिस्सा बना लिया गया। सीजन 11 में सिलेक्शन के लिए दस्तयाब। 8 साल बाद पीएसएल खेलेंगे। मुस्तफिज को चंद रोज कबल भारतीय इंतहा पसंदों की जानिब से धमकियों पर आईपीएल से निकाला गया था। बांग्लादेशी टीम भारत नहीं जाएगी। क्रिकेट बोर्ड के डायरेक्टर आसिफ अकबर कहते हैं, आईसीसी या तो हमारे मैच बांग्लादेश में करवाए या श्रीलंका में, लेकिन भारत न जाने का फैसला हतमी है क्योंकि हमारी टीम वहां महफूज नहीं। पीआईए के 75% हिस्से की कामयाब निजकारी बारिश का पहला कतरा है। खसारे के शिकार रियासती मिल्कियती इदारों की निजकारी हुकूमत की तरजीह है। वजीर आजम शहबाज शरीफ की जेर सदारत निजकारी कमीशन के अबूर पर इजलास में गुफ्तगू। कहा, तमाम मंसूबों का बैनुल-अक़वामी मयार की फर्म से थर्ड पार्टी ऑडिट करवाया जाए। वजीर आजम के निजकारी कमीशन में इस्लाहात के हवाले से काम तेज करने की हिदायत। हुकाम ने इजलास को बताया, बिजली तकसीमकार कंपनियों की निजकारी 2 मराहिल में होगी। पहले मरहले में आईएसको, गैपको और फेस्को, जबकि दूसरे मरहले में हेस्को और सेप्को की निजकारी होगी। हुकूमत की मुज़ाकिरात की पेशकश ये है कि बानी को काल कोठरी में रहने दो, बस हमारे साथ बैठकर चाय पियो। बानी पीटीआई के बगैर कोई बातचीत आगे नहीं बढ़ सकती। बानी जो बात करेंगे वही हतमी होगी। जमहूरियत हो, सहाफत या इंसानी हुकूक, बानी का इसमें शामिल होना जरूरी है। 4-5 बड़ों के बैठने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सलमान अकरम राजा की अडियाला जेल फैक्ट्री नाके पर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, स्ट्रीट मूवमेंट नाकाम नहीं हुई, पाकिस्तानी अवाम हमारे साथ खड़ी है। वजीर और अपोजिशन क़यादत की बैकडोर राब्तों में तातुल। जराये का कहना है, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन ने राब्तों को अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली के नोटिफिकेशन तक रोक दिया। अपोजिशन रहनुमा ने कहा, महमूद अचकज़ई की बतौर अपोजिशन लीडर तकर्रुरी हुकूमत के लिए टेस्ट केस है। आईनी तकाजे पूरे होने पर भी नोटिफिकेशन न होने से एतमाद साजी को धचका लगेगा। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, मुज़ाकरात के हवाले से अभी कोई संजीदा पेशरफ्त नहीं हुई। ऑपोजिशन जिस किसी को भी ऑपोजिशन लीडर बनाती है हम उसे मानेंगे। महमूद खान अचकज़ई या किसी भी फर्द पर कोई एतराज नहीं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से कराची में पार्टी रहनुमाओं की मुलाकातें। बिलावल भुट्टो से सीनियर नायब सदर सेनेटर शहरी रहमान का मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। शिकारपुर, जैकबाबाद और दादू से ताल्लुक रखने वाले रहनुमा भी चेयरमैन पीपी से मिले। अरकान पार्लिमान ने अपने इलाकों के मसाइल और हल पर ब्रीफिंग। यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर की तालिबा फातिमा 27 मिनट तक फोन पर बात करती रही और 8:30 पर छलांग लगा दी। पुलिस तफ्तीश में अहम बातें सामने आ गईं। तालिबा फातिमा 7:58 पर यूनिवर्सिटी आई और क्लास में नहीं गई। तालिबा ने छलांग लगाने से पहले कॉल रिकॉर्ड भी डिलीट कर दिया था। यूनिवर्सिटी के टेस्ट में तालिबा ने 35 में से 18 नंबर लिए थे। तालिबा अपने नंबर से मुतमिन नहीं थी। लाहौर जनरल अस्पताल के प्रोफेसर डॉक्टर फारूक अफजल और स्पेशल मेडिकल बोर्ड के चेयरमैन प्रोफेसर जोदित सलीम कहते हैं, फातिमा की हालत बेहतर हो रही है। रीढ़ की हड्डी के ऑपरेशन का फैसला 48 घंटे में करेंगे।
वेनेजुएला को संभालने में वक्त लगेगा। अमरीकी सदर ट्रंप कहते हैं मामलात की निगरानी के लिए 3 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी। अमरीकी अदालत ने वेनेजुएला के सदर पर फर्द जुर्म आयद कर दी। निकोलस मादुरो का वफाकी अदालत में सेहत जुर्म से इनकार। निकोलस मादुरो ने कहा, मुझे घर से अगवा किया गया, अब भी वेनेजुएला का सदर हूं। 17 मार्च को दोबारा समाअत होगी। सलामती काउंसिल के हंगामी इजलास में अमरीकी नुमाइंदे ने सदर मादुरो और अहलिया की गिरफ्तारी कानूनी करार दे दी। माइक वॉल्स का कहना था कि इख्तिदार की मुंतकली तक वेनेजुएला में मामलात अमरीका चलाएगा। पाकिस्तानी मंदूब उस्मान जदूल ने कहा, एक तरफा फौजी कार्रवाइयां उसूलों की खिलाफ वर्जी हैं। ऐसी कार्रवाइयां आलमी कानूनी निजाम को कमजोर कर सकती हैं। फरीकैन तहम्मुल, मुकालमे और सिफारतकारी से मसले का हल तलाश करें। अफगान मुहाजिरीन की बेदखली से ईरान में जुराइम में कमी हुई। गैर कानूनी अफगान शहरियों की मुल्क बदरी से ईरान के मुख्तलिफ सूबों में जुराइम की शरह 30% तक कम होने की रिपोर्ट। ईरान से गैर कानूनी मुकीम अफगान शहरियों की बेदखली में तेजी। दोबारा ईरान आने वाले अफगान मुहाजिरीन पर जुर्माना और अदालती कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। ईरानी वजारत दाखिला का कहना है, मुल्क बदर किए गए अफगान मुहाजिरीन को वापसी का खर्च खुद अदा करना होगा। 16 लाख अफराद को मुल्क बदर करने के बाद ईरान में अफगान मुहाजिरीन की तादाद 45 लाख रह गई। नायब वजीर आजम इसहाक डार से ईरान के सफीर रजा अमीरी मुकद्दम की मुलाकात। मुख्तलिफ शोबों में पेशरफ पर तबादला ख्याल। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तान ने ईरान के साथ तरजीही शोबों में ताउन मजीद मजबूत बनाने के आज़म का इआदा किया। ईरानी सफीर ने वजीर खारजा अब्बास इराक्ची की जानिब से नए साल की मुबारकबाद और खत पहुंचाया। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का शंघाई अर्बन प्लानिंग हेडक्वार्टर्स का दौरा। शंघाई शहर की मास्टर प्लानिंग, डेवलपमेंट और सहूलतों पर ब्रीफिंग दी गई। मोहसिन नकवी ने शंघाई की जदीद सहूलतों से आरास्ता स्टेडियम का मॉडल भी देखा। कहा, शंघाई शहर तेज तरीन तरक्की में अपनी मिसालात है। इस्लामाबाद को भी शंघाई की तर्ज पर तरक्की देना चाहते हैं। शंघाई की तेज रफ्तार तरक्की से इस्तिफादा करने के लिए फौरी इकदाम करेंगे। सदर आसिफ अली जरदारी ने दौरा इराक में वक्त के अखराजात खुद बर्दाश्त किए। सदर जरदारी ने 20 से 24 दिसंबर इराक का 4 रोजा सरकारी दौरा किया था। जराये का कहना है, इराक जाने वाले सदारती वक्त में 20 के करीब अफराद शामिल थे। सदर मुमलिकत ने वक्त के अखराजात की अदायगी अपनी जेब से की। ट्रांसपोर्ट और कयामत आम के अखराजात अदा किए। सदर जरदारी ने बगदाद, कूफा, करबला, नजफ में वक्त के हमरा ज़ियारत भी की। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में नई तारीख रकम। तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। 100 इंडेक्स में पहली बार 1,85,000 की हद उबूर कर ली। इंडेक्स 1,85,062 पॉइंट्स पर बंद हुआ। सोना 3200 रुपए महंगा 1 तोला 4,67,962 रुपए का हो गया। पंजाब में जदीद ग्रीन एंड क्लीन टेक्नोलॉजी का आगाज। वजीर आला मरियम नवाज ने 6 बायोगैस प्लांट्स की मंजूरी दे दी। बायोगैस प्लांट से घरेलू तवानाई के साथ फसलों के लिए बायो फर्टिलाइजर्स की भी फराहमी होगी। वजीर आला मरियम नवाज की जेर सदारत अहम इजलास। मरियम नवाज ने कहा, बायोगैस प्लांट से घरेलू इस्तेमाल के लिए सस्ती गैस मुयसर होगी। वेस्ट टू एनर्जी प्रोजेक्ट से इलेक्ट्रिक बस और मेट्रो बस को सस्ती बिजली फराहम की जाएगी। पंजाब सेफ सिटीज अथॉरिटी का बड़ा इकदाम। लाहौर में एक ही मकाम पर 4 सहूलतें दस्तियाब होंगी। पैनिक बटन, फ्री वाईफाई, इमरजेंसी फ्री मोबाइल फोन चार्जिंग और 24 घंटे शहरियों की हिफाजती निगरानी की जाएगी। BRT सर्विस को जमरूद और बाड़ा बाजार तक तोसी देने के लिए वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की जेर सदारत इजलास। सुहेल आफरीदी ने होमवर्क मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। वजीर आला ने कहा, BRT से खैबर के अवाम को महफूज और सस्ती सफरी सहूलत मिलेगी। पेशावर और जिला खैबर के दरमियान आमदोरफ्त मजीद आसान हो जाएगी। ट्रैफिक दबाव और माहौलियाती आलूदगी में कमी होगी। लिविंग फोर्स को कानूनी तौर पर बलूचिस्तान पुलिस में जम कर दिया गया।
ए और बी एरिया कैटेगरी की तकसीम खत्म। वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुख्ती ने एक्स पर लिखा, बलोचिस्तान में यकसा कानून से इंतजामी अभाम खत्म कर दिया। फैसले से रियासती जिम्मेदारी वाज़ेह होगी। सरफराज बुख्ती ने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बराए इंसदादे तशद्दुद से मुतालिक इजलास से खिताब में कहा, रियासत के खिलाफ बेबुनियाद प्रोपेगेंडा इंतशार तशद्दुद को जन्म देता है। नौजवानों को दुरुस्त सबक दिखाना, हकायक से आगाह करना वक्त की अहम जरूरत है। बरतानिया में फलस्तीनी सिफारत खाना खुल गया। फलस्तीनी सफीर हस्साम जमलूत ने लंदन में सिफारत खाने के खुलने को तारीखी और यादगार लम्हा करार दिया। कहा, फलस्तीनी सिफारत खाना हमारी पहचान, खुद मुख्तारी की अलामत है। बरतानिया ने सितंबर 2025 में फलस्तीनी रियासत को तस्लीम किया था। अफगानिस्तान के सूबे तखार में सोने की कान पर तनाजा खूनरेज हो गया। 6 अफराद जान से गए, मुतादिद जख्मी हैं। अफगान मीडिया ने बताया, चाब जिला में मकामी रिहायशियों और तालिबान रजीम से मुंसलिक कानकुन कंपनी के कारकुनों के दरमियान शदीद झड़पें हुई। एक दूसरे पर पत्थर बरसाए गए, गोलियां भी चली। मुजाहिरीन ने कई गाड़ियों को आग लगा दी। सोने की कान की खुदाई पर हालात खराब हुए। मकामी लोगों ने कंपनी पर पानी के जराए तबाह करने और हिरासानी का इल्जाम लगाया। ARY न्यूज की सोशल मीडिया पर मकबूलियत आसमान को छूने लगी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टिकटॉक पर ARY न्यूज की लाइक्स 1 अरब से ज्यादा हो गई। सोशल मीडिया पर ARY न्यूज ने एक और अहम संग मिल अबूर कर लिया। टिकटॉक पर ARY न्यूज ऑफिशियल के फॉलोअर्स की तादाद पहले ही करोड़ों में पहुंच चुकी। वर्ल्ड कप से पहले छोटे शाहीनों का कारनामा। जिम्बाब्वे में अंडर 19 ट्राई सीरीज अपने नाम कर ली। फाइनल में मेजबान टीम को 9 विकेट से आउट क्लास किया। हरारे में 159 रन का हदफ 33 ओवर पहले ही पार लगा दिया। समीर मिन्हास की जारहाना सेंचुरी, 51 गेंदों पर 114 रन स्कोर किए। जिम्बाब्वेन टीम पहले खेलकर 158 पर ढेर हुई। उमर जेब ने 4 और अब्दुल सुबहान ने 2 शिकार किए। और वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए पाकिस्तानी टीम के श्रीलंका में डेरे। T20 सीरीज की ट्रॉफी की रुनुमाई कर दी गई। दोनों कप्तानों ने ट्रॉफी के हमरा फोटो सेशन करवाया। श्रीलंका ने सीरीज के लिए 18 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया। तासिन शनाका श्रीलंकन टीम की क़यादत करेंगे। कौमी कप्तान सलमान आगा कहते हैं, वर्ल्ड कप से कबल श्रीलंका में सीरीज मददगार साबित होगी। शाहीन शाह अफरीदी आलमी कप से पहले फिट हो जाएंगे। पाकिस्तानी टीम आज डम्बोला में ट्रेनिंग करेगी। पहला T20 मैच कल खेला जाएगा।